जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है मेरे कृष्ण भक्तों। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयानि मध्यमाम् देवी सरस्वती व्यासम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन के मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। संत जनों की वाणी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण। मेरे कृष्ण भक्तों, आज वृंदावन की ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। एक भक्त की, उस भक्त का नाम था अलबेला। अलबेला भक्त था। ठाकुर जी का बहुत तगड़ा भक्त था। बिहारी जी का दर्शन करने वो डेली जाता था। दर्शन करने जाता और दर्शन करके आ जाता, फिर जाता, फिर दर्शन करके आ जाता। एक दिन ऐसे हुआ, उसने सोचा कि ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे, कितने जच रहे, ये सोचता रहता मन में, और कुछ भी नहीं उसके मन में। कोई तमन्ना नहीं थी, कोई चीज उसने मांगनी भी नहीं थी, कोई उसकी ख्वाहिश भी नहीं थी, कोई चीजें कभी कुछ मांगना नहीं चाहता था। वो खाली दर्शन करना चाहता था। एक दिन क्या हुआ, तो गया तो पर्दा खोलने का इंतजार कर रहा, कब पर्दा खुले, कब केवाड़ खुले, कब मैं दर्शन करूं, कब मैं जैसे केवाड़ खुलने के बाद आगे जो उनके आगे वो रहते फूल के पत्ते सारे फूल का सब कुछ दिख रहा, बिहारी जी नहीं दिख रहे। अब वो देखने लगा, सोचा कि यार बिहारी जी नहीं दिख रहे। तो फिर देखे, फिर आंख मार के देखे, बिहारी जी नहीं दिख रहे। फिर देखे, बिहारी जी नहीं दिख रहे। भाई बिहारी जी नहीं दिख, अब मैं पूछूंगा। और सब कह रहे बालो बांके बिहारी लाल की जय, नारा लगा रहे। उसको ना देखे और सबको दिख रहे, सब बांके बिहारी लाल की जय बोले जा रहे, उसको नहीं दिख रहा। तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे नहीं दिख रहे बिहारी जी, चक्कर क्या है, क्यों नहीं दिख रहे? या तो ये लोग सारे के सारे। बोला भाई तुम नारे क्यों लगा रहे हो? तो कहने लगे लो नारे नहीं लगाएंगे, पर्दा खुलते ही तो बिहारी जी वो देख रहे, देखो कितने सुंदर दिख रहे, कितने बढ़िया कुंडल पहने हुए, गले में कितना बढ़िया हार पहना हुआ है, कितनी मोती की माला डाली हुई है। तो ठाकुर जी को देख के तो नारा लगाएंगे ना। अब वो सोचे कि उन्हें बड़ा दुख हुआ उसको कि भाई सबको दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहा। गया घर जाके सोचा कि बिहारी जी आप मुझे क्यों नहीं दिखे, आपने क्यों नहीं, सबको दिख रहे थे, इतनी सारी पब्लिक थी, मुझे नहीं दिख रहे थे। कि मेरे से कोई गलती हो गई प्रभु, मैंने क्या गलती कर दी ऐसा कि जो आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते? रात भर सोए नहीं, सोचता रहा। कहा कि भाई कल तो मैं पक्का दर्शन करूंगा जाके। फिर गया, लाइन में लग के मतलब फूल ले गया था चढ़ाने के लिए। लाइन में लगा, फिर देखा कि पर्दा खुलेगा, अब खुलेगा बिहारी जी का पर्दा, अब खुलेगा। जैसे पर्दा खुला वैसे फिर भक्त लोग नारा लगाने लगे, जय बांके बिहारी लाल की जय। अब फिर वो देखे तो उसको नहीं देख रहे, फिर नहीं देख रहे। अब वो फिर अपनी आंखों को ऐसे करे, ऐसे करके देखे भाई। अब वो जान के अब बोल भी नहीं सकता कि भाई मुझे नहीं दिख रहे, तो लोग कहेंगे तो वो सोचा उसने
कि भाई तूने पापी इंसान है, ये है वो, तुझे बिहारी जी नहीं दिख रहे, सबको दिख रहे, तुझे क्यों नहीं दिख रहे? उनने कुछ नहीं बोला। उसने बोला, एक को पूछा कि भाई बिहारी जी आज सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे बोल के पूछा। तो उन्होंने, पब्लिक ने बोले हाँ भाई आज तो कितने सुंदर लग रहे हैं बिहारी जी, पीली पोशाक पहन रखी है, इतने मोटी मोटी आंखें, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने गाल भी चमक रही है, माला मोती की माला डाली हुई है, कान में कुंडल चमक रहे, आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं बिहारी जी। अरे अब वो हैरान हो गया, वो तो पागल ही होने लग गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। वो कहने लगा हे भगवान मुझे क्यों नहीं दिख रहे बिहारी जी, बिहारी जी मुझे क्या गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे दर्शन दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतनी पब्लिक को दर्शन दे रहे हो, मुझे खाली, वो खाली दिख रहा है, वहां पे जहाँ बिहारी जी खड़े थे वो खाली दिख रहा है उसको। फिर आया यमुना जी में गया, यमुना जी के पास रोया कि यमुना मैया मुझे बिहारी जी नहीं दिख रहे, मुझे बिहारी जी का दर्शन करवाओ, मैं इतना पापी हूँ, और कल मेरे को जैसे दर्शन नहीं हुए मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, आपके ऊपर ही यहीं पर यमुना में अपनी जान दे दूंगा, मुझे कल दर्शन नहीं हुआ बिहारी जी का, तो देखना मैं अपनी गोद में, आपकी गोद में समा जाऊंगा यमुना मैया, मैंने अपना प्राण त्यागना है मैंने कल। और रात भर रोया कि मुझे प्राण त्याग दूंगा मैं, प्रभु मुझे दर्शन नहीं दोगे। तो अब जब गया जाके लाइन में लगा, बड़े सोया नहीं था, आंख में आंखें सूजी हुई थी, रात भर सोया नहीं, रो रहा था। तो फिर गया, फिर दर्शन के लिए दर्शन करने लगे, सब लोग लाइन में लगे, फिर उसी तरह से दर्शन करने लगे। केवाड़ खुला, जैसे पर्दा खुला तो अब सारे फिर नारे लगाने बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो फिर उसको नहीं दिखे, वो तो खाली है वहां, तो दिखे नहीं। और कहने लगा मैं क्या करूंगा प्रभु, मैंने तो लास्ट टाइम में अपना प्राण त्यागने जा रहा हूँ, लास्ट टाइम मुझे, मैंने बोला था आप मेरे पे कृपा करिए, मैंने इतना कितना पाप किया, इतना मैं पापी कितना हो गया कि आपने आज भी मेरे प्राण त्यागने का टाइम आ गया तो आपने फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिया। हे प्रभु मुझे क्या गलती हो गई मेरे से, ठीक है मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ। फिर पूछने लगा आसपास वालों को कि भाई आज तो बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, बोले हाँ भाई आज तो और भी सुंदर लग रहे हैं, देखो इतनी बढ़िया जड़ी हुई ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने, इतना पायल, मोटे मोटे पायल भी पहने हुए, हाथ में कड़े पहने हुए, गले में हार पहना हुआ है, कान में कुंडल पहने हुए, क्या सुंदर दिख रहे हैं बिहारी जी, इतने सुंदर। और उसका तो बेचारेगा, उसकी तो हालत खराब, और वो तो चले गया यमुना जी की तरफ चले गया नदी में, कहला मैं अपना प्राण देने जा रहा हूँ, प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं परेशान हो गया, मैंने इतना पाप किया, मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ मरने। अब जैसे वहां गया यमुना जी के अंदर घुस गया अपना प्राण देने, यमुना मैया मैं आपके गोद में समा रहा हूँ, जैसे वो करा तो ऐसे में एक की आवाज आई, कोड़ी इंसान पका हुआ, ऐसे उसके सारे फोड़े हो रखे, कोड़ी इंसान, आवाज आई उसके, अलबेला, बोला अलबेला बाहर निकलो। तो एकदम से देखा, मरते मरते देखा, तो बोला हाँ भाई क्या हो गया, तू क्यों बुला रहा, अलबेला बाहर निकलो, 1 मिनट बाहर निकलो। तो जैसे बात सुन लो पहला, तो जैसे निकला बाहर, बाहर निकल के हाँ भाई बोलो, वो सारा मुंह में दाग फोड़े हो रखे थे, कोड़ से सारा पका हुआ था। उसने बोला कि भाई ऐसा है कि तुम बिहारी जी को अर्जी लगा दोगे, मेरे बारे में बोलोगे तो बिहारी जी मुझे ठीक कर देंगे। बोले भाई मैं क्या ठीक करूंगा, मुझे खुद बिहारी जी नहीं दिख रहे, मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा, बताओ मैं क्या बोलूंगा। तो बोला कि नहीं अलबेला तुम्हें मेरे प्राण बचा सकते हो, मैंने डॉक्टरों को सबको दुनिया को दिखा दिया, मुझे सपने में तुम आए हो, तुम ही मेरे को बचा सकते हो। बिहारी जी ने बोल दिया है सपने में कि अलबेला आके मेरे को बोलेगा तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब अलबेला बोला कि भाई और झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो कहने लगा झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई चलो। तो बाकी बिहारी जी के दरबार में गए गए कि प्रभु ये क्या बोल रहा है, इसका दुख को ठीक कर दो। ठीक कर दिया, 2 मिनट में ठीक हो गया, वो
ठीक हो गया था। अब अलबेला रोने लगा, है प्रभु मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया किसी। तो ठाकुर जी बोले कि भाई तुझे दर्शन इसलिए नहीं दिया, एक चुपचाप आता है, तू कुछ मांगता नहीं है, कभी नहीं मांगता, मैं तेरा कर्जदार बन गया। कि सब लोग आते हैं कि भाई कोई कहते हैं हमें पोता दे दो, कोई कहते हैं बेटा दे दो, कोई कहते हैं बहू दे दो अच्छी, कोई कुछ कोई धन दौलत मांगते हैं, कोई सोना चांदी मांगते हैं, कोई ऐशआराम मांगते हैं। तुम कभी कुछ नहीं मांगते हो मेरे से, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी बन गया, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता। मुझे कर्जा चुकाने का थोड़ा सा, इसको मैं ठीक करके तुम्हारा कर्जा चुका के फिर मैं तुम्हें दर्शन देता, पर तुम तो अपना प्राण त्यागने जा रहे थे। बोला इसीलिए कहते हैं ना, जो सच्ची भक्ति होती है, जिसके मन में लोभ लालच नहीं होता, वो सच्ची भक्ति करता है तो भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।